ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम ये करेंगे। ये अप्रैल 24 का है, यानी इसी साल का है। बी बैड न्यूज़, समवन हु इज़ कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, यानी जो खराब खबरों में है, जो वांछनीय है, यानी जिसको खराब खबरों में रहने की आदत है। फीलिंग्स ऑफ हेट होगा नहीं। समवन हु बिहेव्स इन डिसऑनेस्ट वे, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बनेगा सी, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मतलब, जैसे देखिए इसमें आप कुछ हद तक आप जो कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड्स के माध्यम से यू कैन आइडेंटिफाई द ऑप्शन। अब ड्रॉ कंपैरिजन, तो कोई भी कीवर्ड इससे मैच नहीं करता है। टू बी मेंबर ऑफ प्लानिंग ग्रुप, यहाँ पे प्लानिंग ग्रुप की कोई बात ही नहीं कर रहा है। टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन वर्ड आया है और बैक, कुछ हद तक ये कीवर्ड सिमिलर है। तो ऑप्शन जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा सी। 28 में देखते हैं, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। अब आप इन ईडियम एंड फ्रेजेस को कैसे कर सकते हैं? अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो उस केस में आप कीवर्ड के माध्यम से, इसके अलावा उस वर्ड का जो सेंस निकल के आता है पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो चार ऑप्शंस में से एक लगा दे, वो आपको दिख जाएगा। देखिए, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब किसी भी तूफान की आंख होना, उसके बीच में होना। तो इसका मतलब किसी चीज़ के बीच में होना, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है। स्टॉर्म एक नेगेटिव वर्ड है अपने आप में। तो लुक एट समथिंग क्विकली, ये पॉजिटिव टोन में आ रहा है। तो एक ही आंसर दिखता है। फेल मेजरेबली एट स्पोर्ट, ये भी नहीं है। टू सी समथिंग दैट यू डोंट वांट टू सी, अब सी की तो बात ही नहीं हो रही, सी और आई की तो बात ही नहीं है। टू बी इन द मिस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होना, उसके बीच में होना। लाइफ इन द फास्ट लेन, अब देखिए यहाँ पे लाइफ इन द फास्ट लेन, फास्ट लेन का मतलब क्या है? जीवन फास्ट लेन में होना। इसका मतलब बनेगा कि जीवन में कुछ हर्षोल्लास होना, कोई एक्साइटिंग होना। तो इसमें ऑप्शन डी आंसर होगा। टू पास द बक, अब देखिए पास माने होता है गुजरना या आगे निकलना। अब बक यानी पैसे को आगे गुजारना, ले जाना, ऐसा सेंस बन के आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो एक ही मीनिंग है और आप देख सकते हैं, आप उसके कीवर्ड के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। टू कलेक्ट मनी फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, अब मनी कलेक्ट की जा रही है तो यानी आ रही है, यहाँ पे पास की बात कर रहा है तो ये नहीं बनेगा। टू शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, टू हैव एन शॉर्ट कन्वर्सेशन विद समवन, टू हैव द क्रेडेंशियल्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, अब जॉब की कोई बात नहीं है तो डी और ए बनता नहीं है, शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि पास और शिफ्ट दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। इस प्रकार से ये आंसर बन जाएगा। इस तरह के जो आप एलिमिनेशन से और कीवर्ड के माध्यम से, प्लस किसी वर्ड में अगर बैक आए तो वो अगेन एक ऑप्शन दिया होगा या री दिया होगा, तो इस तरह से कीवर्ड से उसके सेंसेस समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी ये जो है वर्ड्स, ये फ्रेजेस में दिए गए, इनको एक सेंटेंस में हमें बनाना है। इंक्लूड बेसिक फ्रीडम, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स। अब देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो नहीं है उसे हटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 31 का, अगर हम क्यू की बात करते हैं तो बेसिक राइट एंड, इसका मतलब एंड के बाद कुछ आएगा, तो ऐसे क्यों बन रहा है? ऐसे यहाँ पे एक बनता है सी वाला, तो एस के बाद क्यू आ रहा है। बेसिक राइट्स एंड द डिफेंडेड राइट्स आर, ओके, यानी एस और क्यू हमारा होगा, यानी एस और क्यू होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बेसिक राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर, यानी एस और क्यू, सी वाले देखते फिर आर आ रहा है क्या इसमें? तो गारंटी टू द इंडिविजुअल इंक्लूड बेसिक फ्रीडम, तो अगर आर के बाद हम पी रखते हैं तो ये सेंस नहीं बनता है। हम सी को हटा देंगे और जब सी हटेगा तो डी भी हटेगा, क्योंकि वो भी सेंस नहीं बनना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है ए। फॉर मैनी मिलेनियंस बीन इन द मेकिंग ऑफ ए हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज़ द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, वो कीवर्ड जो आपस में एक दूसरे के पीछे आए। देखिए फॉर मिलेनियम, अब यहाँ पी है तो पी वाले से पहले नहीं बनेगा, यानी सी ऑप्शन खत्म। अब ऑफ ए हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज़ बीन, यानी दैट जोड़ता है दो क्लॉजेस को। अब यहाँ पे दो
क्लॉजेस को जोड़ने का कोई काम नहीं, यानी पी आर आर से तो बनेगा नहीं, यानी सी और डी खत्म। अब उस केस में यहाँ पे हैज़ भी दिया और बीन भी दिया है, इसका मतलब ये आर के बाद क्यू जिसमें आए, तो आर के बाद जो आ रहा है, अब ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया है, अब आर के बाद क्यू इसमें आ रहा है, तो 32 का जो आंसर है वो ए बनेगा। आप इस वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके माध्यम से कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि दैट का मैंने बताया, अगर दैट आ रहा है तो दो क्लॉजेस को वो जोड़ेगा, कंजक्शन का काम करेगा। और अगर हैज़ भी है और बीन भी है तो हैज़ किसी वर्ड किसी जो ऑप्शन है उसके बाद में होगा, और बीन किसी ऑप्शन के पहले होगा, तो हैज़ बीन आपस में आएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 32 में हमने देखा। अब देखिए 33 में देखते हैं, एन एपोक दैट वाज इम्ब्यूड फॉर इट्स पीपल द start off with a new vision, India's independence represented। तो यहाँ पे करेंगे हम किस तरीके से, देखिए सबसे पहले है, आप इसके ऑप्शन को देखिए, एनिपोक, तो पी वाले से तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं रहा है। फॉर इट्स पीपल द स्टेट ऑफ, अगर क्यू से देखते हैं तो यहाँ पे क्यू से भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रिपोजिशन बनेगा नहीं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हमको सर्च करना है, तो क्यू से भी नहीं बनेगा, आर से भी नहीं बनेगा। अब क्यू से भी नहीं बनना है और इधर आर से भी नहीं बन रहा है, तो हमारे पास या तो सी से बनेगा या ए से बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इम्ब्यूड वर्ड है, तो इम्ब्यूड के बाद हमेशा विद आती है, तो उस केस में आर दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इम्ब्यूड विद जिसमें आएगा, यानी इम्ब्यूड विद पी के बाद आर जिसमें आएगा, एक ऑप्शन हमारे पास ये बनता है, तो पी के बाद जो ऑप्शन बचता है वो बचता है केवल इसी में, तो ऑप्शन विल बी ए। बाकी आर के इसमें और किसी में पी के बाद आर आ ही नहीं रहा है। 34 में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 34 में बहुत आसान है ये। अगर यहाँ पे बात आ रही है साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, तो ये एक वर्ड है और उसके बाद क्या आ रहा है, फोर्थ कमिंग, यानी फोर्थ कमिंग साइंस और एग्जीबिशन की बात कर रहा है, मैथमेटिक्स और साइंस एग्जीबिशन जो होने वाली है, तो फोर्थ कमिंग के बाद इसके आया था क्यू के बाद पी जिसमें आएगा वही आंसर होगा। अब क्यू के बाद पी किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या नहीं। हाँ सर, यूजर आईडी पा चाहिए था, इसीलिए मेरा इंस्टा अपना निंजा ऐप का। अरे मेरे पास नहीं है, वो आपकी निंजा ऐप में रहते हैं ना। निंजा में डिलीट मार दिया, मेरे में आ ही नहीं रहा, डाउनलोड ही नहीं हो रहा। वहाँ पे लिख रहे हैं ना यूजर आईडी पासवर्ड, किधर? वहाँ पे लिख रहे हैं। नहीं, वो 11th का है सिर्फ। भाई मेरे पास नहीं है, वो नहीं होगा डाउनलोड, मेरे स्पेस का मैं वैसे मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए। शाम सब्सक्राइब पहले कर लेंगे आप। हाँ 34 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे पी से तो बन नहीं रहा है, ए आंसर होगा। 35 का जो ऑप्शन देखते हैं, द टीम नाउ हैज से बनेगा नहीं। 35 का जो आंसर होगा वो होगा आर पी एस क्यू, यानी डी वाला ऑप्शन हो सकता है इसका, ये वाला। विद द सिलेक्शन ऑफ द अनदर प्लेयर टू द न्यू टीम, द बॉलर्स एंड 2 बैट्समैन रेस्पेक्टिवली, द टीम नाउ हैज़, तो यहाँ पे जो एस के बाद क्यू आएगा, द टीम नाउ हैज़ टू द न्यू टीम, द टीम नाउ हैज़ टू द न्यू टीम, एस के बाद क्यू भी नहीं बन रहा है, ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन बचता है आपका सी आता है ऑप्शन, विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर टू द न्यू टीम, क्योंकि यहाँ पे टू न्यू टीम 2 आ रहा है, और 2 आने का मतलब क्या है, 2 कब आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब भी इस तरह सब्जेक्ट आता है टू न्यू टीम, तो यहाँ से जो बनेगा आपका सी ऑप्शन बनता है। वर्ड क्लॉजेस इसको करते हैं। वर्ड क्लॉजेस में क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर, ये जो है स्पीच है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें सेलेक्ट करना है। यू आर मोस्ट वेलकम टू
विजिट माई हम्बल अबोड। अबोड होता है निवास स्थान, किसी के रहने की जगह, यानी कोई रेजिडेंस आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा, ये नाउन होगा, एडजेक्टिव है नहीं, किसी विशेषता नहीं बता रहा, कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है, पार्टिसिपल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। 37 द सिचुएशन इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। अब देखिए बियॉन्ड इज ए प्रीपोजिशन, बिकॉज एडवर्ब है नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं है, कंजक्शन ये दोनों को जोड़ नहीं रहा है, को दो फ्रेजेस को या फिर किसी दो क्लॉजेस को जोड़ नहीं रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा ये प्रीपोजिशन, और ये नाउन है इसीलिए। उसके बाद आई डेंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट। अब देखिए एक्सेप्ट दैट ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एक्सेप्ट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन भी है और प्लस कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन तो हम नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को आगे जोड़ रहा है, कोई नाउन नहीं है, एक क्लॉज है पूरा उसको जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजक्शन का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब भी नहीं है और प्रीपोजिशन भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो बनता है कंजक्शन। और एक्सेप्ट के बाद अगर दैट आ जाता है तो कंजक्शन बनता है, और एक्सेप्ट के बाद दैट नहीं आता और एक्सेप्ट कुछ और होता, आई डेंट टेल हिम एक्सेप्ट यू, आई डेंट टेल हिम एक्सेप्ट यू, तो एक्सेप्ट एनीथिंग इस तरह से आता, तो हम यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन काउंट करते। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। 39 ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली। अब ये तो बहुत आसान, नाइसली मीन्स होता है भाई बहुत अच्छी प्रकार से, साफ। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है, नाइस माने अच्छा, नाइसली माने एल वाई जुड़ रहा है, एडवर्ब हो गया है। तो ना ये जो एल वाई जुड़ने से ये एडवर्ब बनेगा। रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन तो कनेक्ट करता है, वो वॉम, इस तरह से कंजक्शन है, दो सेंटेंसों को, दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहा है। वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। अब देखिए दिस क्या है, दिस जो बनेगा यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, क्योंकि ये दिस क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, नो, इंटरजेक्शन भी नहीं है, कंजक्शन दोनों को नहीं जोड़ रहा, तो डिटरमाइनर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 40 का ए होगा।